हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका जैसे आपको पता है इस समय लॉकडाउन की वजह से क्लासेस नहीं हो रही हैं और आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना के कुछ लेक्चर्स उस पर दिए जा रहे हैं, सिलेबस दिया जा रहा है जो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिससे आप लोगों का समय बर्बाद ना हो। कोई निश्चित नहीं है कि कभी खुलेगा। मैंने कोशिश की है कि आपको वीडियो चैनल या यूट्यूब के माध्यम से कुछ लेक्चर्स प्रोवाइड करूं जिससे आपको एक क्लास की फीलिंग आए, एक आप क्लास में पढ़ रहे हैं ऐसा आपको लगे। मैं पिछले लेक्चर्स में ये टॉपिक्स पढ़ा चुका हूं, फिर भी मैं इसको थोड़ा सा समझा रहा हूं क्या लिखना है। जैसे कई स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि कितना चैप्टर में लिखा हुआ है, हमें क्या लिखें, तो क्या लिखना है, किस तरह से लिखना है, मैंने इस लेक्चर में आपको दिया है, समझाया है। तो एक बार फिर मैं रिव्यू कर रहा हूँ, आपको देखना है। इसमें सबसे बड़ी खासियत है कि कोई चीज़ समझ में ना आए आप उसको दोबारा देख सकते हैं, दोबारा फिर इसको समझ सकते हैं। पहला जो चैप्टर है आपका कंप्यूटर साइंस में सेकेंड ईयर का, वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर में दो मुख्य चीज़ें होती हैं जो कहलाता है एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर। फर्स्ट ईयर में आपने हार्डवेयर के बारे में पढ़ा होगा। तो कंप्यूटर की जो फिजिकल या जो भौतिक तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं जिनको छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो आपका हार्डवेयर होता है। जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, जो भी एक मशीन का पार्ट है वो आपका हार्डवेयर है। हार्डवेयर के बाद उस पर काम कैसे होगा, आप उस पर बैठोगे, क्या करोगे। तो हार्डवेयर और यूज़र यानी आप के मध्य एक संबंध बनाने का काम जो करता है वो आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर का काम होता है मशीन को उस तरह से तैयार करना कि आप उस पर अपना काम कर सकें। तो सॉफ्टवेयर कुछ डेफिनेशन कह सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रोग्रामों के समूह यानी सेट को सॉफ्टवेयर कहते हैं, जहां प्रोग्राम निर्देशों का समूह कहलाता है और निर्देश कंप्यूटर को किसी कार्य को करने हेतु दिए जाने वाला एक कमांड है जिसपे जो वो कार्य कर रहा है। आपने कंप्यूटर पर बैठे, आपने कोई कमांड दिया, उसने वो करके दिखाया स्क्रीन पे, तो वो सारा कुछ सॉफ्टवेयर के माध्यम से होता है। एक सॉफ्टवेयर होगा, स्क्रीन पे चल रहा होगा, उसमें कमांड्स दिए गए होंगे। कमांड का काम होता है कि निम्न अलग अलग टास्कों को पूरा करना। तो ये सारे कमांडों को मिला के आपका एक प्रोग्राम बनता है। कई सारे प्रोग्राम का जब ग्रुप बन के एक नया सॉफ्टवेयर आपका तैयार होता है, जो वर्ड, एक्सेल, ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कई सारे कामों को करते हैं। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब आप कोई मशीन लेके आते हैं वो हार्डवेयर कहलाता है। हार्डवेयर आपका ये मान के चलिए लैपटॉप या डेस्कटॉप कुछ भी हो सकता है। उस हार्डवेयर के बाद जो आप उस पर डालेंगे वो कहलाएगा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर होगा और सॉफ्टवेयर पे जो काम करेगा वो यूजर कहलाएगा। आपकी बुक में एक फिगर बनी हुई है, आप इसको समझ सकते हैं। तो हार्डवेयर पहले कंपलसरी है, हार्डवेयर, फिर सॉफ्टवेयर, फिर यूज़र। तो इस तरह से कोई भी मशीन लाएंगे तो पहले उससे संबंधित सॉफ्टवेयर उसमें डालेंगे। सॉफ्टवेयर जब पढ़ जाएंगे तब हमारा काम शुरू होगा और यूज़र पे काम करेगा। सॉफ्टवेयर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो अगले लेक्चर में होगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों का समूह है जो कंप्यूटर तथा उसके हार्डवेयर के भागों तथा उसकी गतिविधियों का प्रबंधन तथा संचालन व नियंत्रण करते हैं। संचालन, नियंत्रण, प्रबंधन का क्या मतलब हुआ। कंप्यूटर को ऑन करते ही आप लोगों ने देखा होगा, फर्स्ट ईयर में अगर आपने लैब की है तो स्विच ऑन करते ही थोड़ी देर में विंडोज़ अपीयर हो जाता है और स्टार्ट बटन के साथ डेस्कटॉप आ जाता है। तो वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर के कार्यों को नियंत्रण करता है, देखता रहता है क्या हो रहा है, कौन सा हार्डवेयर उसमें अटैच कर रहे हैं। तो कंप्यूटर को नियंत्रण करने के लिए जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में डाले जाते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी पार्ट हैं जिसमें सिस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर है। सिस्टम को कंट्रोल करने वाले सॉफ्टवेयर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो मुख्य है, बाकी और बहुत सारे हैं लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम मेन है जो विंडोज़ या लिनक्स कहलाता है। तो बिना विंडोज़ के कंप्यूटर नहीं चलेगा। कंप्यूटर को ऑन करेंगे, विंडोज़ यानी ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में लोड होगा, फिर आप उस पर काम करने लायक आपका काम उस पर हो पाएगा। सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर में आपको सिर्फ पढ़ना है, आपकी बुक से देखिएगा। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में 3 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, डिस्क डिफ्रेगमेंटर,
ड्राइवर्स और एंटीवायरस, ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो एक विशेष कार्य के लिए कंप्यूटर में डाले जाते हैं। आपका इन सिस्टम सॉफ्टवेयर पे कोई कंट्रोल नहीं है, आप इन सिस्टम सॉफ्टवेयर पे कोई काम नहीं कर सकते। आपके लिए जो सॉफ्टवेयर बने हैं जिसमें आपको काम करना है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो आगे पढ़ेंगे। कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसकी यूटिलिटीज़ हैं, डिस्क डिफ्रिगमेंटर, आप बुक में पढ़िएगा, मैं समझा रहा हूँ कि कंप्यूटर में आपका डेटा जहाँ स्टोर होता है वो कहलाती है कंप्यूटर मेमोरी। कभी कभी कंप्यूटर की मेमोरी छोटी छोटी पार्ट में, भाग में अलग अलग जगह पर रहती है, खाली 2 MB 2 MB 2 MB करके 4 जगह अलग अलग पड़ी हुई है। 8 MB का डेटा हमारे पास स्टोरेज है, लेकिन 8 MB एक साथ नहीं है। तो जब हम 2 MB से ज़्यादा कोई भी कंप्यूटर की फाइल कंप्यूटर में डालेंगे वो स्टोर नहीं करेगा, क्योंकि चारों जगहों पर 2-2 MB की अलग अलग पड़ा है, बीच में एक साथ नहीं है। तो इस यूटिलिटी का काम होता है कि सारी 2-2 MB की सारी मेमोरी को एक साथ ले आएगा और 8 MB की मेमोरी एक जगह हो जाएगी, तो कोई भी डेटा आपका स्टोर हो जाएगा जो जगह होते पर भी आपको स्टोर करने की अनुमति नहीं देता। तो ये यूटिलिटी चलाने पर वो आपको वहाँ पर अनुमति मिल जाएगी। तो स्पेस को एक जगह करना, डिफ्रिगमेंट करना, उसके लिए यूटिलिटी का यूज़ है। बुक में रीडिंग कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ड्राइवर्स होता है चलाने वाला, जैसे गाड़ी का ड्राइवर जो भी हम बोलते हैं। तो यहाँ पे ड्राइवर का क्या काम है? हार्डवेयर जो हम अटैच कर रहे हैं, स्कैनर, प्रिंटर, कुछ भी कंप्यूटर में हम जोड़ रहे हैं तो कैसे चलेगा? जोड़ते ही नहीं चलेगा, प्लग एंड प्ले होते हैं, लेकिन उसका एक सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में लोड होता है जो उसको कंपेटेबल बनाता है। तो वो जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में हार्डवेयर को चलाने के लिए हमें चाहिए वो ड्राइवर्स कहलाते हैं। एंटीवायरस, कंप्यूटर में वायरस शब्द बहुत कॉमन है, आजकल कोरोना वायरस चल भी रहा है, आप लोग देख रहे हैं। कंप्यूटर का वायरस क्या करता है? कंप्यूटर की फाइलों को करप्ट कर देता है, उसकी स्पीड स्लो कर देता है, फाइलों को अननेसेसरी डिलीट कर देता है, जिससे आपका कंप्यूटर पे काम नहीं होता। तो उन वायरस को हटाने के लिए जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में डाले जाते हैं वो एंटीवायरसेस हैं। क्यों खेल है, कैस्पर स्काई है, बहुत सारे होते हैं जो आप अपने हिसाब से उसकी क्वालिटी को देखते हुए कंप्यूटर में डालते हैं, जिससे आपका कंप्यूटर वायरस फ्री हो रहा है या हो जाता है। ठीक है, तो ये टॉपिक जो मैंने समझा है आपको इसी तरह से अपने नोट्स लिखने हैं। किताब में बहुत सारा दिया है समझाने के लिए, आप रीडिंग कर लीजिए समझने के लिए, लेकिन नोट्स एक डेफिनेशन, उसका प्रकार इस तरह से आपको लिखना है। तो अभी जो एक अगला चैप्टर, अगला टॉपिक हम लेंगे उसमें इसमें जो बचा हुआ है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बताएंगे, तो ये चैप्टर आपका फिर इसमें कंप्लीट होगा। इसके बाद जो दूसरा इसमें जो सिस्टम सॉफ्टवेयर में तीसरा पॉइंट है वो है सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर क्या है? ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो प्रोग्रामर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विकसित करने में सहायता प्रदान करते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लिंकर और लोडर आता है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट है, ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इस पे क्वेश्चंस जरूर आते हैं। सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं, प्रोग्रामर एक शब्द बार बार यूज़ हो रहा है, प्रोग्राम बार बार यूज़ होगा, आगे कंप्यूटर में भी होगा। जैसे बताया था, सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामर जो प्रोग्राम बना रहे हैं उन प्रोग्रामों को कलेक्ट करके इस प्रोग्रामों के सेट को सॉफ्टवेयर कहते हैं। जो प्रोग्राम बना रहा है वो प्रोग्रामर है। आप कंप्यूटर पे किसी यूज़र की रिक्वायरमेंट को देखते हुए उसके सॉल्यूशन के लिए जो प्रोग्राम बनाते हैं उनके कलेक्शन का समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो यहाँ पर सिस्टम डेवलप्ड सॉफ्टवेयर वो सुविधा आपको देता है कि आप अपने प्रोग्राम को बनाकर उसको चेक करा पाएँ और उसको प्रयोग करने के लायक बना पाएँ। तो प्रोग्रामर जो भी सॉफ्टवेयर बनाएगा उसके लिए आपको सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कौन कौन से हैं? लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लिंकर और लोडर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर का मतलब है भाषा अनुवादक। भाषा आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, 3 तरह की भाषा है, हाई लेवल लैंग्वेज यानी उच्च स्तरीय भाषा, लो लेवल लैंग्वेज निम्न स्तरीय भाषा और मशीनी भाषा। तो कंप्यूटर की जो भाषा है वो मशीनी भाषा है। यूज़र या प्रोग्रामर जो भाषा यूज़ करता है वो हाई लेवल। कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझता, उसकी जो लैंग्वेज है वो मशीनी भाषा। मशीनी भाषा कंप्यूटर सीधे समझता है। जो 1 और 0 जो बाइनरी डिजिट के फॉर्म में लिखी जाती है, आपको पहले भी पढ़ाया गया होगा बाइनरी नंबर्स में या नंबर सिस्टम में कि कंप्यूटर 1 और 0 समझता है। तो ये 1 और 0 क्या कहलाती है? मशीन लैंग्वेज। हमारी लैंग्वेज क्या है? या यूज़र जो प्रोग्राम लैंग्वेज यूज़ करता है वो है हाई लेवल लैंग्वेज। तो कंप्यूटर कैसे समझेगा? कंप्यूटर को तो हाई लेवल लैंग्वेज आती नहीं।
तो उस जैसे एक हमारे यहाँ कोई नेता कोई विदेश जाता है, उसको उसकी भाषा नहीं आती है, तो अपने साथ एक ट्रांसलेटर या अनुवादक लेके जाता है जो उसकी भाषा को दूसरी लैंग्वेज में और उसकी लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। उन्हीं को ट्रांसलेटर्स बोलते हैं। तो यहाँ ट्रांसलेटर का काम होता है हाई लेवल को मशीन लैंग्वेज में और मशीन लैंग्वेज को वापस हाई लैंग्वेज में परिवर्तित करना। ये 3 प्रकार के कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। कंपाइलर का काम क्या है? एक साथ परिवर्तित कर देना कि पूरा लिखा प्रोग्राम उसको फिर से टेस्ट कराया, चेक कराया, तो पूरा लाइन, चाहे 10 लाइन 15 लाइन जो भी प्रोग्राम लिखे, सबको एक साथ करेगा और जो गलतियां हैं या जो भी उसमें एरर्स हैं वो एक साथ बताएगा। तो वो कंपाइलर का काम होता है, ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करता है। कुछ जगह पर इंटरप्रेटर का यूज़ किया जाता है, लो लाइन बाय लाइन। अगर 10 लाइन का प्रोग्राम है तो पहले एक लाइन चेक कर लेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर दूसरी लाइन, तो लाइन बाय लाइन चेक करेगा, पूरे प्रोग्राम को एक साथ नहीं करेगा। असेंबलर का काम होता है असेंबली भाषा को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। तो मुख्यतः 2 यूज़ होते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। लिंकर और लोडर को एक संक्षेप में मैं बता रहा हूँ, रीडिंग लगा लीजिएगा बुक में। लिंकर का काम होता है लिंक करना। लिंक किसे करना? आपने एक प्रोग्राम बनाया, तो प्रोग्राम के कई सारे सब प्रोग्राम्स होते हैं, एक जगह पर हम एक प्रोग्राम नहीं लिख सकते, तो उन सब प्रोग्रामों को एक मुख्य प्रोग्राम से लिंक करने का काम लिंकर का होता है। आपने तो लिख दिए, लेकिन अब वो कंपाइल करते वक्त उसको आपस में जोड़ेगा कैसे? तो लिंकर का काम उन सारे प्रोग्रामों को एक मुख्य प्रोग्राम से जोड़ने का काम जो है वो लिंकर करता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर यानी कंपाइलर, लिंकर, लोडर, ये सारे एक साथ काम करते हैं क्रम वाइज। इसका काम होता है अनुवाद करना, इसका काम होता है सारे प्रोग्राम को लिंक कराना जिससे वो एक साथ एग्जीक्यूट करे, और लोडर का काम होता है सीपीयू को प्रोसेस के लिए मेमोरी में लोड करना। सीपीयू के लिए आपके प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करने का काम, जिससे वो कंपाइल होकर एक आपको आउटपुट दे पाए, उसका काम होता है लोडर का, लोड करने के लिए। तो 3 मुख्य आपके सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर हुए, लैंग्वेज ट्रांसलेटर में कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, और लिंकर और लोडर। तो इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे आपके बुक में, नोट्स में, सिंपल वो मैंने लिखा भी दिया है यहाँ पर, तो वो अंतर के रूप में लिख लीजिएगा। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या अंतर है? जैसे ये एक साथ करता है, ये लाइन बाय लाइन करता है, ये तेज़ी से करता है, ये थोड़ा स्लो होता है। ये सब आपके 3-4 पॉइंट पेज में लिखे हुए हैं, वो आप अपने कॉपी पर उतार लीजिएगा। और लैंग्वेज ट्रांसलेटर किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये इसका आंसर है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर उसकी डेफिनेशन और 3 प्रकार के। तो ये अलग क्वेश्चन बना के भी आप इसको लिख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आपको पूछा ही जाता है। तो ये वाला चैप्टर आपका यहाँ पे ख़त्म हुआ, चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इसको